हमारा गांव हमारी सरकार योजना के तहत जैसे हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इस कम शब्दों में बताइए कि दो ऐसा बिंदु जनता आपको क्यों वोट दी होगी, इस सवाल का जवाब आप दीजिए। मैं शिक्षा को आगे बढ़ाऊंगा और जो भी जाति प्रमाण पत्र बहुत से समस्या रहता था, लोग सैन को इधर भटक रहे थे, मैं जनता से यही वादा किया हूं कि आप लोग को आना ना पड़े और मैं खुद आपके घर तक आऊंगा और सैन कहूँगा हर समय मेरे पॉकेट में स्टाम्प पर पेपर रहेगा। हाँ, जो भी समस्या मैं करूँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अभी एक पूर्व मुखिया हैं, रमेश उरांव जी हैं, जो कि इससे पूर्व मुखिया थे और वर्तमान मुखिया जी भी हमारे साथ में, उनसे भी हम जानते हैं। रमेश जी, आपने इस बार भी अपना जो भी आपने किस्मत आजमाने का प्रयास किया है, तो जो यहाँ की जनता है उसको आपने क्या आश्वासन दिया? सिंचाई का व्यवस्था करूंगा, बिजली का व्यवस्था करूंगा और किसानों के लिए खाद बीज का व्यवस्था करूंगा। इसी मुद्दा में और किसान और हमारे जो शिक्षा का सुदृढ़ करूंगा, स्वास्थ्य में सुधार करूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपने मिली जुली अपनी प्रतिक्रिया दी और जहाँ तक हम समझते हैं जनता तो फैसला दे चुकी है, कुछ दिनों में वो भी सामने आ जाएगा। मेरा बस पूछने का तात्पर्य ये था कि हार जीत लगी रहती है, हारने के बाद हम क्या करेंगे और जीतने के बाद हम क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। अभी हमारे साथ में शकुंतला जी भी हैं, जो कि वर्तमान में मुखिया हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या काम किया, क्योंकि हमको लगता है कि कोरोना काल की वजह से इनको 2 साल का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया था, तो इन विगत वर्षों में इन्होंने क्या काम किया और जनता इनको दोबारा क्यों चुने। मेरा नाम है शकुंतला भक्ताइन। मैंने बस सोच रखे हैं कि जितना भी काम अभी वर्तमान में थे भी और जो भी जितना छूटे हुए वो काम को पूर्ण करें, इतना इसलिए हमको लग रहा है कि जितना काम किए अच्छा से और कोई कहीं पर छूट गया वो काम को हमको पूरा करने का बहुत शौक है, इसलिए हमको जनता सोच के। शकुंतला जी, देखिए, आप तो मतलब अभी मुखिया हैं, आपको ऐसा कौन सा एक बिंदु बताइए जो आपको लगा कि पिछले 5 साल 7 साल में आप पूरा नहीं कर पाई और इस बार दोबारा आपको जनता चुनती है तो आप उस काम को पूरा करेंगी। अभी जितना विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन जो बूढ़ा बूढ़ी का छूट गया है, जिसका राशन कार्ड छूट गया, उस काम को मेरा सोच है कि उस काम को पूर्ण करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है, सबकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। ये वर्तमान में भी मुखिया हैं, अब देखना है कि जो यहाँ की जनता है ये इनको दोबारा मौका देती है या नहीं देती है। एक प्रत्याशी और हैं, क्या नाम बताया आपने? दिलीपुरा। आपका मुख्य ऐसा क्या है योजना जिसके तहत यहाँ की जो जनता है आपको मुखिया बनाएगी या एक मौका देगी यहाँ पे काम करने का? यहाँ का जनता बदलाव चाहती है और बदलाव किस लिए चाहती है? यहाँ पे ऑलरेडी 3 प्रत्याशी हैं जो कि वर्तमान में भी हैं, इससे पूर्व में भी हैं और एक नया प्रत्याशी भी है। आप भी आई थिंक हमको लगता है नए प्रत्याशी हैं, तो बदलाव क्यों चाहती है? क्या इनके द्वारा कार्य जो किए गए थे उनसे जनता संतुष्ट नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, इसलिए जनता बदलाव चाहती है कि कुछ अलग करे। नहीं, देखिए, अलग करे बात आपकी सही है, हम कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबको होता है तड़का खाने का मन, सबको करता है, घर में रोज दाल भात नहीं समझ में आता है, गलत बोल रहे हैं। तो आप ऐसा क्या करेंगे जो कि ये तीनों लोग नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा कौन सा काम करेंगे कि जनता आपको वोट दी होगी? हम किसान से लेके शिक्षा व्यवस्था से लेके रोड नाले का सब एक अलग पहचान, मतलब कोई अलग टेक्निकल रूप से करके दिखाना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल आप सभी चारों प्रत्याशियों से, चुनाव जीतने के बाद सब लोग अपने वादों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, अगर उनको जनता इस बार सहयोग नहीं कर पाती है किसी कारणवश, क्योंकि 4 लोग खड़े हैं, 7 उम्मीदवार हैं, हमको लगता है आपके यहाँ से जीतना एक को है, तो उसके बाद आपकी भूमिका समाज के प्रति क्या रह जाएगी, ताकि ये जो जिंगी गाँव है कहीं ना कहीं इस शहर में विकास कर सके, शहर में एक नाम अलग दे सके, इस राज्य में अलग नाम बना सके? उसके लिए आप चारों से एक सवाल है, सिर्फ एक शब्दों में जवाब दीजिएगा कि अगर मैं चुनाव हारता हूं तो हम क्या करेंगे? ये तो किस्मत का खेल है और जनता का निर्णय रहेगा, लेकिन मेरा ये रहेगा ना कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जनता के साथ खड़ा रहेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ रमेश जी से मैं जानता हूँ कि अगर ये चुनाव जनता अगर किसी कारणवश इनकी बातों को समझ नहीं पाती है तो इनका आगामी कार्यक्रम क्या होगा? मैं अगर चुनाव हार जाऊँगा तो जो वादा जो किया हूँ उसको पूरा करूँगा उसको। चलिए, ठीक है। वर्तमान में जो मुखिया प्रत्याशी हैं शकुंतला जी से भी जान लेते हैं कि अगर जनता कहीं इनकी बातों को नहीं समझ पाई विगत इनके कार्य के दौरान, तो इनका आगे का जो कार्यकाल रहेगा वो कैसा रहेगा? मैं अगर हार जाती हूँ तो जितना भी, अगर हारने के बाद में भी मेरा जो अभी आएंगे तत्काल में, उसके साथ में मेरा जुड़ के उसको बोलेंगे कि मेरा ये काम छूटा हुआ है, उस काम को पूर्ण किया जाए। अच्छी बात है। और एक प्रत्याशी और है, इनसे भी हम जान लेते हैं कि अगर हम हार जाते हैं तो कहीं ना कहीं मेरा में कोई कमी है, उसको फिर से हम जनता के बीच सुधारने का कोशिश करेंगे और एक अच्छा मार्गदर्शन
देने का काम करेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखा है सारे प्रत्याशियों की अपने अपने विचार हैं। कुछ यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे भी हम जान लेते हैं। बाबा, आपका यही घर हुआ, झिंगी के ही हैं। अभी आपको क्या लगता है, कितना उम्र हो गया आपका? 72 उम्र हो गया। क्या नाम है बाबा आपका? राम खिलावन साहू। राम खिलावन खिलावन साहब। तो आपने तो बहुत कुछ देखा होगा यहाँ पे। आपको क्या लगता है कि जो यहाँ के नेता हैं, झिंगी से पनप के जो नेता गए हैं, आगे तक गए हैं, वो अपने किए हुए वादों पे क्या खरे उतर रहे हैं? अपने अपने स्वार्थ के पीछे सब है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है, स्वार्थ के पीछे। लेकिन हमारा जो मूलभूत उद्देश्य है कि आपको क्या लगे, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे सबसे सीनियर मोस्ट पर्सन है। 72 ईयर्स होना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ मुखिया हो, ब्लॉक प्रमुख हो, या जिला परिषद हो, या यहाँ का विधायक हो, या यहाँ का सांसद हो, आपको क्या लगता है कि इस क्षेत्र के विकास के प्रति वो जागरूक है? जगह जगह पर ये लोग सुधार नहीं कर रहा है, देख के भी अनदेखी कर देता है, देख के भी अनदेखी कर देता है। आपका कहाँ गाँव हुआ? झिंगी गाँव। झिंगी। क्या शुभ नाम है आपका? प्रभात राम। प्रभात। क्या करते हैं आप? बस खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ जब से चुनाव का माहौल है, नेता आते हैं, विधायक आते हैं, सांसद आते हैं, तो आपको क्या लग रहा है इस क्षेत्र का विकास हो रहा है? कुछ उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। उतना विकास नहीं हो रहा है जी। अच्छा, अब जैसे ये हमको बताइए कि जो विकास यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है? यहाँ जनता का जो बात है वो, जैसे हम लोग अपना समस्या रखते हैं पर वो अनसुना टाइप से रह जाता है, कोई सुनता नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जिस तरह से आप देख रहे थे, हमारा गांव हमारी सरकार की योजना जन जन तक, लोगों तक जा रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। और यहाँ के प्रत्याशी और यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो भी अपनी भावनाओं के साथ में जो उनकी वोट की जो मतपेटियां हैं, अपना मताधिकार का प्रयोग वो कर चुके हैं। अब आने वाला समय तय करेगा कि कौन से जनता, कौन से प्रत्याशियों को उनके उस गद्दी पे बैठाती है अपने सहयोग विकास के साथ। मैं इंद्रित बतलाकड़ा, जय हिंद।